हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत हुई है, तो इसके मुतल्लिक एक मुफ्ती साहब होते थे फैसलाबाद वाले, वो भी और शिया हज़रात भी अक्सर बेशतर ये बात करते हैं। वो कहते हैं जी इसमें अहले सुन्नत ये बात कर देते हैं कि जी मुर्तदीन थे ये थे, जबकि वो कहते हैं वो सहाबा थे। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये एक्सट्रीम बातें हैं दोनों। ये जी बिल्कुल पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मौलाना साग साहब के हवाले से मैं एक बात अर्ज कर दूं कि मैंने गदीर खुम की हदीस पे 156 मसला रिकॉर्ड कराया। उस पर कई लोगों ने कमेंट्स किया जी आपने पूरी दुनिया में अहले हदीस उलमा को चैलेंज किया है कि किसी ने वीडियो में कभी गदीर खुम बयान नहीं किया है। तो मौलाना साग साहब करते रहे। तो भाई मौलाना साग साहब को तो अहले हदीस ने मरदूद करके निकाल दिया था अपने फार्म के मुताबिक, लिहाजा अहले हदीस उनको ऑन ही नहीं करते। मैं उन अहले हदीस उलमा की बात करूं जिनको अहले हदीस ऑन करते हैं कि मेरे मैदान अमल में उतरने से पहले कभी उन्होंने गदीर खुम की हदीस बयान की हो। चैलेंज है, चैलेंज। तो अक्सर को पता ही नहीं। मैं कई फारूक तहसील लोगों से पूछूं, उनको पता ही नहीं है। और तारीफ की है उन्होंने, अहले हदीस उलमा ने अपनी किताबों में तारीफ कर दी है कि कुरान और अहले बैत को कुरान और सुन्नत लिख दी है। ठीक है, किसी ने आधी हदीस लिख दी है। मैंने मसला 156 रिकॉर्ड करवा दिया है। सलफी यानी अहले हदीस उलमा की गदीर खुम की हदीस में तहरीफ के ऊपर पूरा लेक्चर मैंने 1.5 घंटे का रिकॉर्ड करवा दिया। अब रहा ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम के कत्ल का मामला, तो ये बात तो ठीक है कि उनके खिलाफ जो एक मुहिम खड़ी हुई थी ना, वो तो उनके गवर्नरों की वजह से हुई थी। सही मुस्लिम में आता है वलीद बिन उक़बा ने शराब पी के नमाज पढ़ाई और उस वक्त जो है वो वहाँ पे लोग खिलाफ हो गए, उन्होंने उसको माजूल कर दिया। मैनेजमेंट उस वक्त से कमज़ोर होना शुरू हो गई और बाद में एक उनके खिलाफ तहरीक चलना शुरू हुई। ज़ाहिर है उसमें सहाबा ताबीन सब शामिल थे। और अब्दुल्ला बिन सबा के ऊपर डालते हैं भाई, अब्दुल्ला बिन सबा मस्जिद नबी में नमाज़ें पढ़ा रहा था। बुखारी में आता है 695 नंबर हदीस कि इन्हीं बागियों के पीछे नमाज़ें पढ़ो हज़रत उस्मान कहते हैं जब उनको महसूर कर लिया गया। तो यहाँ भी झूठ बोलते हैं। अब्दुल्ला बिन सबा बाद में आया, उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है। तो वो बेसिकली सहाबा कराम में इख्तलाफ हुआ, इसमें बिल्कुल ठीक है, सहाबा भी उसमें शामिल थे, कोई शक नहीं है। लेकिन हज़रत उस्मान खलीफा राशिद थे। खलीफा और मलक में फ़र्क देखें। खलीफा के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, वो अपने हक के लिए तलवार भी नहीं उठाता। वो किसी को पता ही नहीं था कि इस लेवल तक कुछ जज्बाती लोग हैं, उनको शहीद भी कर देंगे, बीच में ऐसे घुसे हुए हैं। अलबत्ता शहीद किसने किया ये किसी को नहीं पता। मोहम्मद बिन अबी बकर, हज़रत अबू बकर का बेटा भी शामिल था उसमें सरगना के तौर पर। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, ये अहादीस और आसार का सबसे बड़ा मजमू है जी अहले सुन्नत का। इससे बड़ी कोई किताब नहीं। 38,000 तकरीबन 38 से 39,000 उर्दू में पहली दफा ये शाया हो चुका है। ये उसकी आखिरी जिल्द है। इसका आखिरी चैप्टर है ही जंग जमल, नहरवान और सिफीन पे। ये कहते हैं नहीं मुशाजरात डिस्कस नहीं करने चाहिए। इमाम इब्न अबी शैबा अल मुतवफ़ा 235 हिजरी जो बुखारी और मुस्लिम के उस्ताद हैं, और सही मुस्लिम में 1500 हदीसें इस शख्स से हैं इमाम इब्न अबी शैबा से। 20% सही मुस्लिम का इसने रवायत किया है, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं। बुखारी में भी हदीसें मौजूद हैं। इन्होंने जंग जमल, नहरवान और सिफीन के ऊपर पूरे चैप्टर बंद है। तकरीबन 200 के करीब रवायात लेके आए हैं उसके अंदर। उससे पहले हज़रत उस्मान वाला चैप्टर मौजूद है कि उनकी शहादत कैसे हुई। आप पढ़ के देख लें तो इसमें आपको सारा चट्टा बटा खुल जाएगा कि क्या हुआ है सारे का सारा मामला। तो फिर मतलब इब्तिदा पे तो ज़ाहिर इख्तिलाफ राय उन्हीं की वजह से हुआ, लेकिन बाद में हज़रत अम्मार इब्न यासिर बहुत खिलाफ थे इस तरह की चीज़ों में, उनकी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से। और बस वही होना था जो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि मेरी उम्मत और फितरों के दरमियान दरवाज़ा उमर है। जब उमर को शहीद कर दिया जाएगा फितने शुरू हो जाएंगे। हज़रत उमर के बाद मैनेजमेंट कमज़ोर होगी। और वो अबू दाऊद में हदीस बड़ी खतरनाक है शाह जी। अबू दाऊद की एक रवायत 4656 के एक यहूदी ईसाई आलम दीन को बुलाया गया हज़रत उमर के पास, सही सनद के साथ है। दारुस्सलाम वालों ने उसकी तखरीज भी की है, शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब की। 4656 4646 जो है वो हदीस सफीन है 30 साल खिलाफत वाली, और ये 4656 है। मैंने याद रखा ये 10 ऐड करके आती है। आपने पूछा उस यहूदी आलिम से कि बता तेरी किताबों में मेरे बारे में क्या लिखा है। उनका तू आहनी दीवार है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान दरवाजा उमर है। उनका बता मेरे बाद जो खलीफा बनेगा, उनका खलीफा तो नेक होगा लेकिन उसमें एक कमजोरी होगी, वो अपने रिश्तेदारों को नवाजेगा। तो हज़रत उमर की जुबान से 3 दफा निकला, खुदा उस्मान पर रहम करे, खुदा उस्मान पर रहम करे, खुदा उस्मान पर रहम करे। यानी हज़रत उमर कि मतलब उनको या आप करामत कह लें या उनका एक विजन था, उनके जहन में तो था ना मैंने कौन सी कमेटी बनानी है, तो उनका ये। फिर कहा उसके बाद खलीफा नेक होगा लेकिन लोहे का महल होगा। तो हज़रत उमर ने कहा बदबूदार शख्स ये क्या कह रहा है लोहे का महल। उन्होंने कहा कि असल में लोहे का महल का मतलब ये है कि खलीफा तो शरीफ और नेक होगा लेकिन तलवार न्याम से बाहर आ चुकी होगी। कोशिश तो करेगा किसी तरीके से उम्मत को पटरी पे चढ़ाए दोबारा से, लेकिन
मामलात बिगड़ चुके होंगे। तो ये मेरे भाइयों इस तरीके से सैयदना उस्मान के खिलाफ ये जो मुहिम खड़ी हुई, कातलीन उस्मान का कोई पता नहीं कि कौन है, बाय नेम मेंशन नहीं है, ठीक है। और जो लोग सहाबा के बारे में कहते हैं, मतलब वो जाहिर है कि उस मुहिम को चलाने वाले तो थे, वो सहाबा के नाम आते हैं, वो मौलाना इसहाक साहब को अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे, इब्न कसीर ने भी लिखा है, इसी तरीके से उसुदुल गाबा में मौजूद है और अल साबा में मौजूद है, और किताबों के अंदर अहले सुन्नत की जो तारीख की किताबें हैं खुलफाए राशिदीन के ऊपर, बाकी सहाब के ऊपर, उसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। बाल कहीं पे नाम मेंशन नहीं है कि भाई बंदे कौन थे। नाम मेंशन होता तो ज़ाहिर उनको कटारे में ला के खड़ा किया जाता। बहरहाल हम उनको गलत समझते हैं। हम जिस तरीके से हज़रत उस्मान के मुखालिफिन को गलत समझते हैं ना जी, उसी तरीके से सैयदना अली के मुखालिफिन को भी गलत समझते हैं। लेकिन ये जुल्म ये है कि ये लोग हज़रत उस्मान के मुखालिफिन को पता नहीं क्या क्या गालियाँ निकालते हैं, और हज़रत अली के मुखालिफिन की जब बारी आती है तो हम उनको भी कहते हैं उनका भी एक्ट गलत था, इनका भी एक्ट गलत था।